नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSB TGT SST मेल का पेपर। इसमें हम आज SST का पाठ करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? तो ये था हमारा एक तंत्र, तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया? तो इसका हो जाएगा कृषि प्रसरण, इसने योगदान दिया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो ये हमारा राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? तो ये था एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स वोट को वर्णन करता है? 1 है रूसी कार्यकर्ता संगठन, सेकंड है स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। तो इसका हो जाएगा स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्टरनॉजर और स्लावोफिले। सेकंड है, स्लावोफिले पश्चिम मूल्यों के पक्ष में थे। तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था? तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मेशेविक, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1 जवाहरलाल नेहरू, सेकंड एओ हयूम। तो केवल सेकंड हमारा सही हो जाएगा, एओ हयूम। नेक्स्ट है, किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? तो ये थे 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? तो ये किया जाना था पूना में। पूना ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चंपारण सत्याग्रह 1925, मोपला विद्रोह 1921, तेभागा आंदोलन 1930। तो इसमें ठीक हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मोपला विद्रोह 1921। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था? तो ये था तुर्की। नेक्स्ट है, डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। यह था सहायक गठबंधन। नेक्स्ट है, रोलेक्ट अधिनियम डैश में पारित किया गया? तो ये किया गया था 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारी के कर्म में सही कर्म क्या है? जो सही कर्म वो बताना है। तो फर्स्ट है एनी रॉबर्ट तुर्को, जेकस नेकर, उसके बाद आएगा चार्ल्स केलोन, फिर होगा चार्ल्स डी ब्रियन। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4 और फिर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? तो ये माना गया था नेपोलियन बोनापार्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूलूज के ओक बिशप का क्या नाम था? तो ये था चार्ल्स डी ब्रियन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? तो ये होगा पूना सार्वजनिक सभा, इसको नहीं छोड़ा गया था, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर से भागने का
निर्णय लिया था? तो उन्होंने लिया था पेरिस से भागने का। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। रूसी क्रांति को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा? तो ये करेगा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेक की डैश द्वारा हत्या की गई थी? तो ये की गई थी बोस्नियाई समूह के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? ये हमें बताना है कि जो वर्ग संघर्ष है हमारा वो किसकी विशेषता है। नंबर 1 पूंजीवाद, नंबर 2 मार्क्सवाद। तो इसका नंबर 2 सही हो जाएगा मार्क्सवाद। नेक्स्ट है नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो ये आर्कवेट डेल्टा का उदाहरण है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो ये उभरा था जर्मनी में। नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो जर्मनी में। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ डैश कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं गोयाटस कहलाती हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध सेकंड में प्रवेश किया था? तो ये किया था 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट है उपोषण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना डैश द्वारा की गई थी? तो फॉरेस्ट ए माउल्टन बी टीसी चैम्बरलिन। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक डैश है? जो है वो बताना है। तो मीथेन गैस है, ऑक्सीजन नहीं होगी, हाइड्रोजन नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं होगी। तो 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसोलिनी की प्रशनन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही हो जाएगा। उसने 1936 में एबीसीनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और उन्होंने विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। तो केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन प्लानों में जर्मनी का विश्व युद्ध 1 का ऋण कम कर दिया गया था? तो ये था डोक्स प्लान और टोंग प्लान। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ये पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं और चूना पत्थर अवसादी चट्टान का ही एक उदाहरण है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? तो ये होगा कार्ल मार्क्स के अनुसार। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियां थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? तो ये था ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का और संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? ऊंचाई,
भूमि और जल की प्रकृति, सागर की लहरें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणार्ड असात्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? तो ये है ऊपरी और निचली भूपर्पट्टी के बीच है। कोणार्ड असात्य ऊपरी और निचली भूपट्टी के बीच है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलों की कटाई डैश में की जाती है? तो ये की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है अवधि के आधार पर खतरों को दो प्रकार की प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से सम्मिलित है? तो केवल वन, छोटी अवधि का खतरा टोर्नेडो, ये हमारा सही हो जाएगा। लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है समेकित चट्टानें, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मालवा पठार डैश द्वारा परिवेशित है? उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य रेंज, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो दूसरी झील हमारी हो जाएगी पुलिकट झील, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? स्थलीय आपदा बताना है तो ये हो जाएगा भूस्खलन। आकाशीय बिजली, चक्रवात, ओलावृष्टि सब आसमान से होती है, तो जो भूस्खलन है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बेवर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आंकलन किया जाना चाहिए? तो ए और दो दोनों हो जाएंगे, अवस्थिति की दूरी, परिवहन किए गए जाने वाला भार, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है गन्ना का खेती करने के लिए? तो इसमें दिया है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छा लगता है, मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए, सामान्य रोपण मौसम होना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खारदुंग दर्रा लद्दाख में है। नेक्स्ट है एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो ये है जूट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैसों का संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से है? तो ये है सबसे पहले हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन और फिर ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का, सी सांप का, डी मेंढक का, तो हमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कीट आएंगे, कीटों को मेंढक खाता है, फिर मेंढक हो जाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को फिर बाज खाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी सी बी सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये हो जाएगा एशिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट है एक प्रकार की कृषि जिसमें एक फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो उसे कहते हैं वृक्षारोपण कृषि। नेक्स्ट है 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह CARTOS-81 है, तो यह है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोईपन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड
जलवायु प्रकार का युग्म सही है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, AS उष्णकटिबंधीय नम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? तो भारत में ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो लिया था भारतीय जनता पार्टी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? तो समानता है और स्वायत्तता है, एक तंत्र नहीं है, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकार को संघबद्ध करता है? तो ये गांव नगर पालिका हो जाएगा, गांव और नगर पालिका। नेक्स्ट है, ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? तो ये होती है खुला बाजार परिचालन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? तो ये तीनों हो जाएंगे, व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक डैश है? तो ये है तकनीकी उन्नति, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं एक निर्वाचक गण द्वारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है, तो ये है फोर्थ हो जाएगा, सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण। नेक्स्ट है, डैश भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतरराज्यीय और संघ राज्य संबंधों के समन्वय में मदद करता है? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि डैश पर आधारित है? तो यह है आय स्तर पर और खपत स्तर दोनों पर, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल CAMB पेश किया? तो ये किया था 2010 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है, बैंकों की अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे डैश कहा जाता है? तो फर्स्ट हो जाएगा नकदी आरक्षित निधि अनुपात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? तो हो जाएगा भौगोलिक परिस्थितियाँ, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है? तो नहीं है वो बताना है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यह निवेशकों के लिए विनियमन दिशा निर्देश तैयार करता है। नेक्स्ट है, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट। नेक्स्ट है, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं? तो ये कराए जाते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में डैश शामिल होता है? तो बैंकिंग भी होती है और परिवहन भी होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम जोनों में विभाजित किया गया? तो 5 के अंतर्गत आता है, गुजरात में कच्छ, जम्मू और कश्मीर के भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है?
तो ये संघ में निहित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो ये है भाग 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 18 प्रावधानों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपातकालीन प्रावधानों से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित है? तो जो सही ढंग से है हमें वो बताना है। तो 341 अनुसूचित जातियां सही है, 342 सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, ये भी सही है, और थर्ड है 338, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत करने के लिए किसने अभियान चलाया था? तो ये चलाया था राजा महेंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? तो यह है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासन की एक इकाई नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो पंजाब का नहीं है, गोवा, असम और मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 376। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय हैं? तो ये हैं ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, नगर पालिका गलत है। नेक्स्ट है, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो चाको युद्ध 1932 में शुरू हुआ था। अब है टीचिंग मैथोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी कक्षा के प्रबंधन के पहलू हैं? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं। कक्षा की अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? तो सरकार बालिका की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना चाहिए, सही है। निःशुल्क पुस्तकों, छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान करना, तो ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं? यह गरीबी और बहिष्कार के चक्कर को तोड़ने में मदद करती है, सही है। यह राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्ति के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है? फिल्में, रेडियो, स्कूल। तो ना ही 1, ना ही 2 और ना ही 3, सभी बहुभाषा के प्रमाण हैं। सभी पर बहुभाषी कार्यक्रम आते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की सामान्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित अंतर्मुखी, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार किसके बार में निर्णय आंकलन से प्रभावित होते हैं? उन्नति, निर्देशात्मक आवश्यकता, ग्रेड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दृश्य कला डैश को संचारित करने के बारे में है? तो विचार को संचारित करती है, संकल्पना को और भावना को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम में आंकलन की एक विधि नहीं है? तो ना ही मौखिक परीक्षा और ना ही अवलोकन, दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषताएं हैं?
सामाजिक कक्षा की विशेषताएं बतानी है तो ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना, सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए प्रस्थान सर्जित करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना। तो दोस्तों ये था हमारा मेल सामाजिक का पेपर। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जैसे ही फीमेल का पेपर आता है हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।